नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है, अगर आपकी बीवी बहुत ही झगड़ाखोर है, झगड़ा करती रहती है तो आप क्या करोगे। जवाब यह है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हो उसको और कुछ भी नहीं कर सकते। आप उससे रिएक्ट मत करो, चुपचाप उसको देखते रहो शांति से। तो हो सकता है 10-15 मिनट के बाद वो शांत हो जाए, क्योंकि वो चाहती है आपसे झगड़ा करना, आप आपको उकसाना चाहती है। लेकिन अगर आप गुस्सा नहीं हुए, शांति से उसको देखते रहे, तो मामला वही ठंडा पड़ जाएगा। कुछ रिएक्ट मत करो, बस उसको खाली शांति से देखते रहो, क्योंकि तभी कुछ हो पाएगा, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। क्योंकि उसको झगड़ा करने का मज़ा आ रहा है, इसलिए वो झगड़ा कर रही है। कुछ लोगों की आदत होती है, सभी औरतें ऐसी नहीं होती है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं। तो झगड़ा करने में उसको आनंद आ रहा है, तब तक उसका खाना पचता नहीं है। एक बात याद रखो दोस्तों, आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, तो आप उसको बचपन से नहीं जानते। ये तो संयोग की बात है कि माँ बाप ने मिला दिया और पंडित पुजारी ने शादी करा दी, इसलिए आप साथ में रह रहे हो। लेकिन आपका उससे कोई पहले से जान पहचान नहीं थी, तो आप क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ भी नहीं। उसका पास्ट टेंस भी अच्छे से नहीं जानते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको नहीं बनाया, उसके बाप ने उसको बनाया। यानी कि उसके बाप ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, आपने पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, ना ही आपके माता पिता ने बड़ा किया। तो आप क्या जानो उसके बारे में? आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान से दुआ करो कि वो खुद ही चली जाए आपको छोड़ के। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप भी शांति से रहो, उसको भी शांति से रहने दो। स्वभाव जो होता है वो कभी सुधरता नहीं है, वो शमशान तक जाता है। किसी का स्वभाव देख के शादी करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि गोरी है या गोरा है, या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट है, ज़्यादा कमाती है या ज़्यादा कमाता है। पति हो चाहे पत्नी हो, स्वभाव देख के शादी करो, अपने लेवल में शादी करो, वरना ज़िंदगी झंड बन जाती है दोस्तों। बहुत ही अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने कि लव मैरिज में भी ऐसा होता है। लव मैरिज हुई 18-20 साल के बाद फिर डिवोर्स हो जाता है, 3-3 बच्चे छोड़कर माँ चली जाती है। अब कहती है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, अब कोई दूसरा पसंद आ जाए। ऐसे पतियों को भी देखा है मैंने। लेकिन एक बात है, पति इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं देता या इतना जल्दी छोड़ के नहीं जाता। लेकिन औरत लोग चली जाती है, उनको लगता है उनको सच्चा प्यार मिल गया दूसरा। ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। तो शादी एक सामाजिक व्यवस्था तो है, जिसमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, शादी का लड्डू खाना भी ज़रूरी है, और जो ना खाए वो भी पछताते हैं। शादी इसीलिए तो करनी चाहिए ताकि पता चले कि दूसरी बार अभी शादी नहीं करनी चाहिए। हम किसी को सुधार नहीं सकते। अपने घर में ही देख लो, क्या हम अपने भाई बहन को सुधार सकते हैं? तो ये तो बाहर से आई है, उसको क्या हम सुधार पाएंगे? नहीं सुधार सकते। भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं सुधार पाए, वो तो शांति दूत बन के आए थे, लेकिन नहीं सुधार पाए। नहीं समझा दुर्योधन, तो क्या करें। हम किसी का ठेका लेके थोड़ी रखें, इसलिए अपनी मर्जी से जियो भाई। हमने किसी का ठेका लेके नहीं जीना है। ज़िंदगी भर समझाते रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं तू तेरी लाइफ जी, मुझे मेरी लाइफ जीने दे, क्योंकि अकेले ही मरना है। कोई साथ में आपकी बीवी या बच्चे तो नहीं मरेंगे आपके साथ। तो भाई शांति से जियो, झगड़ा करके कुछ मिलेगा नहीं। ज़्यादा झगड़ा करती हो तो भी चुप ही रहो,
एक दिन उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं ही बोले जा रही हूँ, ये कुछ बोलता ही नहीं, तो झगड़ा भी नहीं होगा। एक तरफा झगड़ा कभी नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। आग में घी डालोगे तो जलेगा ही। आप भी शांत रहो, जितना आप शांत रह सकते हो उतना शांत रहो, क्योंकि हो सकता है आपकी शांति में ही आपका बीपी नॉर्मल रहे। अगर आपने ही शांति नहीं रखी तो क्या होगा? डिवोर्स फाइल हो जाएगा, या फिर आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। हमारा कानून भी औरतों को सपोर्ट करता है, मर्दों के लिए कोई कानून ही नहीं। झूठे केस में आपको फंसा देंगे, झूठे केस लग गया तो हो गई आपकी। हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि झूठा केस कोई करता है तो उसको इतने साल की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। कितने पुराने कानून अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आए, वही घिसे पिटे चल रहे हैं। नया कानून कोई बना ही नहीं रहा है। कम से कम पुरुष आयोग की शुरुआत करो, झूठे कानून जो बनाते हैं उसको डालो जेल में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इतनी फाइलें पड़ी है अदालत में जिसका पेंडिंग केसेस बहुत है। मैरिज के लिए कोर्ट में जाने की क्या मतलब, डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है? जब आप मैरिज करते हो तभी तो कोर्ट में आप इनविटेशन देने नहीं जाते हो कि हमारी शादी में आना। मैरिज एक सामाजिक व्यवस्था है, आप अपनी मर्जी से शादी करते हो, तो जब तोड़ना हो तो अपनी मर्जी से तोड़ो ना। क्यों फिर इतना 7-8 साल लग जाते हैं कोर्ट में भी, डिवोर्स फाइल कर दी तो कितना नुकसान होता है। कोर्ट के चक्कर खा खा के आदमी की जॉब चली जाती है, रास्ते पर आ जाता है। मतलब इतने साल हो गए, किसी को ऐसा दिमाग में आता ही नहीं कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। कोर्ट में मत लाओ, अलाउड ही मत करो, फिर देखो डिवोर्स होगा ही नहीं। होगा तो भी बहुत कम होगा, और अभी अपने सहमति से होगा। अपने सहमति से होगा वही अच्छा है ना, दोनों परिवार की खुशी है। कोर्ट कचहरी में क्यों किसी को फंसाना, पूरा घर तबाह हो जाता है। कमाने वाला एक हो, वो कोर्ट कचहरी करेगा या फिर जॉब पे जाएगा। ये बहुत सारे पहलू होते हैं जो जानने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। सरकार क्या है, सरकार अपने में पड़ी है। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, शादी जो है बहुत सोच समझ कर करो, स्वभाव देख के करो, अपने ख़ानदान में करो। ऐसे किसी से पिक्चर देख के शादी मत करो, फिल्म देखकर शादी मत करो, बहुत पछताओगे। कि आज का ज़माना बहुत ही ख़राब है। शादी की जो नींव है वो ज़रूरत पर रखी गई है। एक दूसरे को झेलो, एक दूसरे को पालो, इसमें प्यार और मैत्री नहीं होता। शुरुआत में तो नहीं होता, बाद में होता है। 10 साल के बाद हो सकता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, शुरुआत में तो भूल जाओ। शुरुआत में तो केवल सेक्स ही मैटर करता है। शादी की जितनी भी शर्तें हैं उसमें से अगर सेक्स को हटा दिया जाए तो कोई शादी नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, जीवन में बहुत ही संभल कर चलो। आपको लगता है कि ये पार्टनर के साथ हम ज़िंदगी भर रह सकते हैं, या फिर उसका स्वभाव मैं झेल सकता हूँ, या मेरा स्वभाव वो झेल सकती है, तो वही शादी। वरना बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो जाओ। और इंडिया में शादी का बहुत ही महत्व है। फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में तुरंत डिवोर्स, तुरंत दूसरी शादी, 4-5 साल के बाद फिर डिवोर्स, फिर तीसरी शादी। तो ये सारी कहानियाँ हैं। जितना हो सके देखो, आदमी की परख जो होती है, जब वो पुरुष होता है तो जब उसके पास अच्छा पैसा होता है तो वो कैसे बिहेव करता है उस पर देखो। औरत की जो
परख होती है, वो गरीबी में होती है। गरीबी में एक ऐसा जीती है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।